नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जल है तो कल है, बिना जल के जीवन संभव नहीं है। लेकिन ये जल कहां, कब, कितना चाहिए होता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से इस वक्त जल का संकट है उसने सबको परेशान कर रखा है। और ऊपर से अरविंद केजरीवाल हिंदुओं को पानी नहीं दे रहे हैं, मुस्लिम इलाकों में पानी भेज रहे हैं और हिंदुओं को प्यासा मार डालने का प्लान है। बिल्कुल हम ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात उनके विरोधी कह रहे हैं और विपक्ष की तरफ से गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब ये आरोप क्यों लग रहे हैं वो समझने के लिए आपको सबसे पहले दिल्ली के जल संकट को समझना होगा कि किस तरीके से पानी का जो संकट है वो लगातार दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये तस्वीर दिल्ली के ही तमाम इलाकों से आ रही हैं और लगातार जल संकट बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के लोगों को 2 वक्त का पानी नहीं मिल पा रहा है। अक्सर कहा जाता है कि 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही, 2 वक्त का रोटी नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में तो हाल ये है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी, वो नहीं मिल पा रहा है। और देखिए जैसे टैंकर आ रहा है तो लोग टूट पड़ रहे हैं। अब इसी बीच एक बड़ा आरोप बीजेपी की तरफ से लगा दिया गया है और कहा गया है कि मुसलमानों को पानी दे रहे हैं केजरीवाल और हिंदुओं को नहीं, क्योंकि हिंदुओं से वो नफरत करते हैं। हिंदू इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में सप्लाई दी जा रही है। अल्लाह कॉलोनी को पानी दिया जा रहा है, आईपी एक्सटेंशन का पानी भेजा जा रहा है अल्लाह कॉलोनी। सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी को दिया जा रहा है यमुना विहार, मौजपुर, गोकुलपुरी का पानी। ये जो यमुना विहार, मौजपुर, गोकुलपुरी है, ये हिंदुओं की आबादी वाली सोसाइटी है और सीलमपुर, जाफराबाद, सीमापुरी इधर मुस्लिम ज़्यादा आबादी है। जामा मस्जिद, मटिया महल को दिया जा रहा है राजेंद्र नगर, करोल बाग, आनंद पर्वत का पानी। अब इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से केजरीवाल की सरकार में मुस्लिमों को पानी दिया जा रहा है और हिंदुओं को पानी नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से परेशानियां और बढ़ रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं, तो ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगाया जा रहा है केजरीवाल पर बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के नेता हैं, दिल्ली के बीजेपी उपाध्यक्ष हैं कपिल मिश्रा। उन्होंने बाकायदा जल संकट को लेकर बयान दिया है और बताया है कि किस तरीके से केजरीवाल बहुत साजिश के तहत हिंदुओं की बस्ती का पानी मुस्लिमों की बस्ती में पहुंचा रहे हैं। कपिल मिश्रा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि किस तरीके से जल संकट के बाद बवाल हो रहा है। आप ये सोचिए कि जल विभाग के ऑफिस पर पत्थरबाजी तक हो गई, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और कह रही है कि हिंदू इलाकों का पानी आप मुस्लिम इलाकों में बांट रहे हैं और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि आप बांटिए मुस्लिम इलाकों में पानी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जिन बस्तियों का पानी है उन्हें पूरी सप्लाई दे दी जाए, उसके बाद फिर बाहर भेज दिया जाए। कपिल मिश्रा ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो पहले सुना देते हैं। दिल्ली में पानी का जो भयानक संकट है उसका सबसे बड़ा कारण है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कुछ खास इलाकों में किया जा रहा है और बाकी दिल्ली का पानी रोका जा रहा है। आपको पानी की जितनी भी प्रॉब्लम के वीडियो दिख रहे हैं, ये गोविंदपुरी जैसे इलाकों के, देवली के, संगम विहार के, यमुना विहार के, भजनपुरा के, राजेंद्र नगर के, आनंद पर्वत के, बाहरी दिल्ली के, इन इलाकों के। लेकिन आपको सीलमपुर का, जाफराबाद का, सीमापुरी का, ये पुरानी दिल्ली का, जामा मस्जिद का, यहां पे पानी की प्रॉब्लम का वीडियो नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पर कर रही है। मौजपुर का, यमुना विहार का, भजनपुरा का, गोकुलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है, सीमापुरी के लोगों को दिया जा रहा है, बाबरपुर के लोगों को दिया जा रहा है, वो भी उनकी खास बस्तियों में खाली, जहां पर मुस्लिम इलाके हैं। ओखला में पानी दिया जा रहा है और आपका पड़पड़गंज का पानी अल्लाह कॉलोनी की तरफ दिया जा रहा है। त्रिलोकपुरी का पानी रोका जा रहा है। राजेंद्र नगर का, आनंद पर्वत का, करोल बाग का पानी जामा मस्जिद और मटिया महल के इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पानी भी धर्म के आधार पर दिया जाएगा क्या? आपको बकरीद के लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था करनी है, वो आप करिए, लेकिन इस प्रकार से धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूं और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। और दिल्ली में पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी में जो होती है उतनी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाके के इलाके सूखे हो जाएं, लोगों को पीने तक का पानी ना मिले। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर,
और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए। अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आपने खुद सुना है। अब इन आरोपों पर क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब आता है, उसका इंतजार रहेगा। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जल संकट बढ़ा है, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी इस पर भी राजनीति कर रही है और सीधे हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बता रही है। देखिए, हमेशा से आम आदमी पार्टी का यही रवैया रहा है। जब पॉल्यूशन बढ़ता था तो कहते थे कि पंजाब से पराली जलाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हालांकि जब पंजाब में सरकार आ गई तो पंजाब पर कोई आरोप अब आम आदमी पार्टी नहीं लगाती है, क्योंकि वहां पर भगवंत मान अब मुख्यमंत्री हैं। और हरियाणा पर अब लगातार आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहीं की वजह से यहां दिल्ली में पानी का संकट बढ़ा है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त दिल्ली में बहुत बवाल बचा हुआ है, क्योंकि अलग अलग इलाकों में पत्थरबाजी भी हो गई है और जिस तरीके से प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है, एक बड़ा मामला ये इस वक्त दिल्ली में बनता जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी पर ये जल संकट के बीच जल घोटाले का भी आरोप लग रहा है। अब इन सब जो आरोपों के बीच अरविंद केजरीवाल क्या कुछ जवाब देंगे, आम आदमी पार्टी क्या कुछ जवाब देगी, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल कपिल मिश्रा ने जो कुछ कहा है कि दिल्ली में जल संकट है, यह किसी से छिपा नहीं है, लेकिन हिंदू इलाकों का पानी मुस्लिम इलाकों में दिया जा रहा है। केजरीवाल की सरकार पूरे प्लान के तहत हिंदुओं को प्यासा मारने का पूरी जो रणनीति बना चुकी है और मुस्लिमों को पानी की सप्लाई बाकायदा दी जा रही है। उस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि यह खबर और लोगों तक पहुंचे और आम आदमी पार्टी की जो सफाई इस पूरे मामले में आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और वीडियो को शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बने रहना है हमारे साथ। जैसे इलाकों के देवली के, संगम विहार के, यमुना विहार के, भजनपुरा के, राजेंद्र नगर के, आनंद पर्वत के, बाहरी दिल्ली के, इन इलाकों के। लेकिन आपको सीलमपुर का, जाफराबाद का, सीमापुरी का, ये पुरानी दिल्ली का, जामा मस्जिद का, यहां पे पानी की प्रॉब्लम का वीडियो नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को धर्म के आधार पे कर रही है। मौजपुर का, यमुना विहार का, भजनपुरा का, गोकलपुरी का पानी सीलमपुर के लोगों को दिया जा रहा है, सीमापुरी के लोगों को दिया जा रहा है, बाबरपुर के लोगों को दिया जा रहा है, वो भी उनकी खास बस्तियों में खाली, जहां पर मुस्लिम इलाके हैं। ओखला में पानी दिया जा रहा है और आपका पटपड़गंज का पानी अल्लाह कॉलोनी की तरफ दिया जा रहा है। त्रिलोकपुरी का पानी रोका जा रहा है। राजेंद्र नगर का, आनंद पर्वत का, करोल बाग का पानी जामा मस्जिद और मटिया महल के इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? पानी भी धर्म के आधार पर दिया जाएगा क्या? आपको बकरीद के लिए स्पेशल पानी की व्यवस्था करनी है, वो आप करिए, लेकिन इस प्रकार से धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा किया जा रहा है दिल्ली के अंदर, और ये ठीक नहीं है। मैं केजरीवाल के मंत्रियों से ये कहना चाहता हूं और उपराज्यपाल महोदय से भी कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जाए कि क्या खास धर्म के इलाकों का पानी रोककर एक खास इलाके में भेजा जा रहा है। और दिल्ली में पानी की उपलब्धता की समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत गर्मी में जो होती है उतनी तो है ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इलाके के इलाके सूखे हो जाएं, लोगों को पीने तक का पानी ना मिले। केजरीवाल सरकार मुस्लिम इलाकों में पानी की व्यवस्था कर रही है, हिंदू इलाकों का पानी रोककर, और इसकी जांच भी होनी चाहिए और धर्म के आधार पर पानी का बंटवारा तुरंत रुकना चाहिए।